Hello, standard students. So today we would be moving forward in current electricity. So you can see clearly that in the last session, the last topic that we had tried to learn was of Kirchhoff's first law. Which law? Kirchhoff's first law. ओके तो अभी देखो, आप ये याद रखना, जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है ना, उसका प्रिंसिपल क्या रहेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, क्योंकि ऐसे प्रिंसिपल्स है ना, वो लोग एमसीक्यूज में पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो आप याद रखना, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके ऊपर ये आधार है। जितना करंट अंदर जाएगा, उतना ही करंट बाहर निकलेगा। ठीक है, याद रखना, एकदम इजी है, कोई हार्ड कोर टॉपिक भी नहीं है, एकदम इजी है। तो अभी हम आज शुरुआत करेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ। कौन सा लॉ करेंगे? किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ। चलो, किरचॉफ्स सेकंड लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर्किट को सोल्व करने के लिए हम यही लॉ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ भी हम अप्लाई करेंगे। किरचॉफ सेकंड लॉ को हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरचॉफ, इसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अभी देखो, जब भी हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे के रखा है। ठीक है, किरचॉफ्स लूप लॉ और वोल्टेज लॉ वही है ये। अभी देखो, इसे अप्लाई कैसे करेंगे, पहले मैं वो आपको सिखाऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। बाद में हम इसका स्टेटमेंट भी लिखेंगे। पहले आप सिर्फ देखो ध्यान से, इस लॉ को हम अप्लाई कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। देखो, मान लो एक सर्किट है हमारे पास ऐसे, मान लो ये सर्किट है। मान लो बैटरी का एप्सिलॉन है इधर, एप्सिलॉन 1 ये है, एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 3, और ये है इसका रेजिस्टेंस R1, R2 और R3। अभी मान लो करंट इधर आई फ्लो हो रहा है, इधर करंट की डायरेक्शन ऐसी है, इधर करंट की डायरेक्शन ऐसी है, इधर करंट की डायरेक्शन ऐसी। इसको बोल दो I1, इसको बोल दो I2, इसको बोल दो I3 और इसको बोल दो I4। देखो ये करंट की डायरेक्शन कैसे आई, वो मत छोड़, हमको सिर्फ इतना सीखना है कि ये लॉ अप्लाई कैसे करेंगे, देखना। तो हम सबसे पहले या तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे
या फिर क्लॉकवाइज। ठीक है, मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा, मतलब इधर से चालू करूँगा, इधर से इधर जाऊँगा, एंटी क्लॉकवाइज। अभी समझना, देखो कभी भी आप किरचॉफ का ये लॉ अप्लाई करेंगे तो जब भी आप करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो इसका क्या आएगा, -R1। करंट की डायरेक्शन में आप जाओगे, देखो इधर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा तो मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इसके कारण वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, -IR1। ठीक है, और देखो अभी बैटरी में मान लो ऐसी बैटरी है, देखो ये एप्सिलॉन1 ऐसा है तो वही ड्रॉ करता हूँ, ये एप्सिलॉन1। तो आप इधर से इधर गए तो इसके कारण क्या आएगा, -एप्सिलॉन1 आएगा, माइनस, क्योंकि आप इधर जा रहे हो, पहली प्लेट को नहीं देखने की, दूसरी प्लेट को देखने की। मैंने आपको समझाया था कैपेसिटर में वही है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल, तो इसका प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, याद रखना, जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, और जो सेकंड का प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी देखना कैसे इक्वेशन बनता है। देखो इधर से मैं इधर गया, मतलब सेम डायरेक्शन हो गई करंट की, तो मैं क्या लिखूँगा, -I1R1, इसको लास्ट में लिखेंगे। अभी देखो इधर आए एप्सिलॉन, ये प्लस ये माइनस, दूसरी लिख के मतलब क्या होगा, -एप्सिलॉन2। इधर I2 है तो इधर भी I2 ही जाएगा ना, क्योंकि इधर रेजिस्टर नहीं है पीछे, तो I2 मतलब इधर रेजिस्टर नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा। तो इधर देखो फिर से आप वही डायरेक्शन में, तो इधर क्या आएगा, -I2R3। ठीक है, अभी देखो ये सेकंड प्लेट को देखें तो इधर क्या आएगा, +एप्सिलॉन3। अभी देखो करंट कि आप सामने आ गए, इधर से गए सामने मिला करंट, तो इसका ऑपोजिट आ जाएगा। ऑपोजिट मतलब क्या, प्लस आएगा, +I4R2, +I4R2। ये बैटरी को हमने नहीं ली है, इसका भी लिखना पड़ेगा, इधर से इधर आए तो इधर ये प्लस ये माइनस, तो क्या आएगा, +एप्सिलॉन1 = 0। तो ये जो इक्वेशन है ये किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ के कारण आया। देखो इसका ऑपोजिट केस भी मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। देखो अभी मान लो आपका रेजिस्टेंस R2 है, आप करंट इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, मान लो I2, आप इधर से इधर आए, मतलब सामने आया करंट, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, +I2R2 आएगा, +I2R2। अभी इसके ऑपोजिट भी देख लो, अभी आप इधर से इधर आए, बैटरी को ले लो एप्सिलॉन, तो इधर क्या होगा, इधर से इधर आए, दूसरी प्लेट को देख लें तो क्या आएगा, +एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये सब आया कैसे, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से, ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो हमको स्टेटमेंट में लिखना हो तो ये लॉ कैसे लिखेंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ
sum of voltage and product of current and resistance. Current and resistance equals to 0. Equals to 0. ये इसका स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट है ये किरचॉफ्स सेकंड लॉ का, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही काम आएगा, इसके ज़रिए हमको सम्स भी सॉल्व करने होंगे। तो ये हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, और किरचॉफ फर्स्ट लॉ का प्रिंसिपल क्या रहेगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इसका प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम इसका अभी एग्जाम्पल भी करेंगे। चलो अभी इसका सम भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भी देखना। क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, हमको करंट निकालने का है। तो इसका ऐसे सम्स होते हैं तो हम किरचॉफ्स का सेकंड लॉ यूज़ करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो दो बैटरी कनेक्टेड है, तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उधर से करंट बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इधर से करंट बाहर निकला आई तो सभी जगह आई करंट आएगा, इधर भी आई। अभी मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करूँगा, मैं जाऊँगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो ये क्या आएगा, +10, करंट सामने आ गया तो क्या आ जाएगा, +5i। इधर से इधर गए तो फिर से +5, ये भी करंट सामने आएगा तो +10i = 0। ठीक है, समझ में आया ना इक्वेशन। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, इधर से इधर गए हम, इधर से इधर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर से इधर गए तो ये माइनस आएगा ना, इधर से इधर गए तो माइनस आएगा, माइनस ध्यान से करना।
-10 प्लस 5i प्लस 5, ये क्या किया है मैंने यहाँ -10, फिर से लिखता हूँ इक्वेशन। हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो देखो इधर से करता हूँ पहले -10 प्लस 10i प्लस 5 ये बैटरी के कारण और प्लस 5 है, इसके इक्वल टू क्या होगा 0। देखो -10 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 5 उधर गए तो 5 इक्वल्स टू 59। तो करंट क्या आएगा सर्किट में 1/3 एम्पियर, ये हमारा करंट आ जाएगा। एकदम आराम से और ध्यान से ये लूप लो लिखने का, एकदम आराम से एक बार फिर से समझा देता हूँ। अब इधर से इधर गए -10 प्लस 10i प्लस 5 माइनस प्लस आएगा, ठीक है। करंट किधर जा रहा है, हम ऐसे सामने आएगा, ठीक है, +5, तो ये करंट आएगा। तो सो वी कैन से दैट करंट फ्लोइंग इन द सर्किट वुड बी 1/3 एम्पियर। और एक और क्वेश्चन पूछा है कि जब हम बैटरी का टर्मिनल जो रिवर्स कर दे तो करंट को क्या होगा, तो करके देखते। बैटरी का टर्मिनल रिवर्स कर दो तो ऐसे आएगी सर्किट। ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 10 वोल्ट और ये 5 प्लस माइनस लिख डाल, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल में से बाहर आएगा, इधर से मतलब ऐसे, मतलब जिसका ज़्यादा हो उसमें से करंट बाहर निकलेगा। अभी चलो क्लॉकवाइज अप्लाई करते हैं, तो इधर से चालू करता हूँ। तो क्लॉकवाइज में पहले क्या आएगा -5i, सामने हो गया, करंट फ्लो हो रहा है i, करंट को लेट कर लो i। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये सामने आएगा, तो क्या आएगा +5i प्लस 5 वोल्ट प्लस 10i -10 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा 15i वुड बी इक्वल टू 5। तो करंट क्या आएगा 1/, इसका मतलब क्या कि जब हम बैटरी के टर्मिनल्स रिवर्स कर देंगे फिर भी हमारा करंट सेम आएगा। ओके, सो करंट वुड बी सेम, करंट would be same if terminals of battery are interchanged, ठीक है। अभी एक बार मैं आपको और कर लूँ जो आपको बहुत काम आएगी। देखो, आपने गलती से मान लो एक स्टूडेंट ने ऐसे दिखाया कि करंट 5 वोल्ट है, करंट उसमें से बाहर निकला, ठीक है। तो उसने ऐसे करंट की डायरेक्शन की, तो सभी जगह करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अदल बदल हो जाएगी, मतलब ऑपोजिट हो जाएगी, ऑपोजिट हो गई। तो देखो इस कंडीशन में भी वो किरचॉफ लॉ ठीक तरह से लगाएगा तो करंट
की जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी। किस में आएगी? माइनस में। अगर आपकी करंट का आंसर जो माइनस में आया है तो हम कह सकते हैं कि जो आपने करंट की डायरेक्शन जो आपने लेट की है उससे ऑपोजिट करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। ठीक है, तो ये बात को आप याद रखना, ये बहुत ही काम की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जो भी आपका करंट लिखता हूँ मैं, if the current comes negative, if the current is negative, if the current is negative, it means that current is flowing in the opposite direction. Current is flowing in opposite direction. कौन सी direction? Opposite direction, but with the same magnitude. But with the same magnitude. But with the same magnitude. वो आप याद रखना, ये बहुत ही काम का। मतलब जब भी आप जैसे उल्टा डायरेक्शन में आप ये लॉ अप्लाई करोगे तो इधर आपको आंसर मिलेगा -1/3 एम्पियर। इसका मतलब क्या? करंट इधर फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो होगा इधर, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये सेंटेंस आप लिख लेना, ये बहुत ही काम का है। ठीक है, so if the current is negative, it means that current is flowing in opposite direction but with the same magnitude. Always remember, it's a key point and it's a very very important point. You have to remember. ठीक है, ये याद रखना। अभी एक और सम करते हैं। These points are very very important. Okay, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, एक बार देख लो और सब कुछ लिख लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ये एक और सर्किट करते हैं ताकि हमको किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन ठीक तरह से पता चल जाए। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर। फाइंड करंट, क्या पूछा है हमको? फाइंड करंट
इन ईच रेजिस्टर। करंट निकालना है, ठीक है। अभी आप याद भी रख सकते हो, जिस दो बैटरी है इसका पोटेंशियल ज़्यादा है 10 वोल्ट, मेरे ख्याल से ज़्यादा है 5 से, तो करंट उसकी पॉजिटिव प्लेट में से निकलेगा। तो करंट करो, निकालो। चलो करते, एकदम ध्यान देना। देखो मान लो इधर करंट फ्लो हुआ I, तो इधर भी क्या आएगा I। अभी देखो करंट का डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवीजन। तो मान लो इधर करंट गया I1, तो इधर क्या जाएगा करंट, I माइनस I1 जाएगा करंट, ठीक है। क्या जाएगा, I माइनस I1। देखो ये सिंपल है, मतलब आपके पास 100 रुपये थे, आपने 50 रुपये का आपने रिचार्ज करवाया मोबाइल में, तो बाकी कितने बचे, 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 वही है, ठीक है। एक्चुअली दिस इज बिकॉज ऑफ द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, ध्यान देना। तो I माइनस I1। अभी देखो हमारे पास दो क्लोज लूप है। अभी एक और बात याद रखना, ये किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है, ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज वैलिड ओनली इन क्लोज्ड लूप, ओके, ओनली इन क्लोज्ड लूप। ये याद रखना, है बहुत ही काम का है। अगर क्लोज्ड लूप नहीं होगा तो ये प्रिंसिपल हम यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज वैलिड ओनली इन क्लोज्ड लूप, ठीक है। तो इधर देखो दो लूप हो गए हमारे पास। चलो एंटी-क्लॉकवाइज करते हैं, दोनों में नाम दे देता हूँ, ये 1 ये 2। अभी 1 में देखो इक्वेशन बनाते, देखना ध्यान से। तो पहले इधर सामने हो गया, तो 15I1 माइनस 10I, 15I1 माइनस 10I माइनस 10 इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, therefore 3I1 माइनस 2I इक्वल टू 2, ठीक है। 5 कॉमन निकाल दो 5, तो 3I1 माइनस 2I इक्वल टू 2। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन 2 बनाओ, देखो सामने आया, तो क्या आएगा, 5 इंटू I माइनस I1। अभी साथ है मतलब माइनस, समझो। देखो एक कपल है, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो साथ साथ घूमने जाएंगे तो खर्च ज़्यादा होगा, मतलब माइनस, ऐसे समझना, ठीक है। साथ साथ मतलब माइनस, साथ साथ हो गए, हम साथ साथ हैं, लेकिन साथ है मतलब खर्च ज़्यादा, तो माइनस। तो क्या आएगा इधर, माइनस 15I1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5I माइनस 5I1 माइनस 15I1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एकदम ध्यान से सोल्व करो। तो 5I क्या आएगा, 5I माइनस 20I1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो पहले I को निकाल दो, 5 को निकाल दो, मेरा मतलब 5 को। तो क्या लिखता है, I माइनस 4I1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो I की वैल्यू क्या आएगी इधर, 4I1 माइनस 1, ये I की वैल्यू आएगी।
4i1 माइनस 1, ये आई की वैल्यू आएगी। ठीक है, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन भी आप कर सकते हो। ये मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन है, आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये आई की वैल्यू इधर लगा दूंगा, तो क्या आएगा, ग्रीन कलर से लिखता हूँ, ब्लू कलर से, तो 3i1 माइनस 2i की जगह ये लिखो 4i1 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा 2, मतलब क्या आएगा 3i1 माइनस 8i1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 इक्वल्स टू 2, तो ये तो निकल गया है। तो मतलब क्या i1 क्या आएगा 0, i1 क्या आएगा 0, मतलब इधर करंट ही फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब क्या, इधर करंट ही फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही, मतलब ये प्रिंसिपल बहुत काम का है। हमको पहले पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तब। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, तो आई की वैल्यू होगी, देखो आई की वैल्यू इधर आ रही है -1 एम्पियर, क्या आ रही है, इसका मतलब क्या, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, करंट ऐसे फ्लो नहीं होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और करंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये किरचॉफ्स का लॉ जो है ऐसे बनाया है ताकि आप उसको ध्यान से सही तरीके से आप अप्लाई करोगे तो आंसर सही ही आएगा। देखो ध्यान से, इधर गलती हुई है क्या मेरे से, देखो ध्यान से, इधर गलती हुई है क्या, देखो गलती नहीं है तो ये आंसर आएगा, अभी गलती है देख रहा हूँ मैं, आप भी देखो ध्यान से। इधर अप्लाई किया हमने तो 5 × i माइनस i1 माइनस 15i1 सही है, प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 5i माइनस 5i1 प्लस 5, तो ये क्या आएगा 5i माइनस 20i1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हाँ, ये सब कुछ बराबर है, 4i1 माइनस 1 बराबर है, तो 3i1, अभी आई क्या आया 4i1 माइनस 1, ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही आंसर आएगा। लिख लो। देख लो ध्यान से, आराम से करेंगे हम। देख लो, तो हमको निकालना है करंट इन ईच रेजिस्टर, तो मतलब इधर के रेजिस्टर में करंट आएगा 0, ठीक है, इधर में करंट आएगा 1 एम्पियर और इधर का भी आएगा 1 एम्पियर। लिख लो।
अरे यार देखो गलती है मेरे भाई, गलती मेरे को दिखाई दे गई। देखो इधर +59 प्लस है इधर, तो ये भी सामने है ना, तो इधर प्लस आएगा, इधर प्लस आएगा, तो ये इधर प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसका मतलब क्या, ये आई की वैल्यू बराबर है 4i1 - 1, तो इधर प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। देखो प्लस आया तो ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है, प्लस है तो ये आंसर नहीं आएगा, तो 0 एम्पियर नहीं आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से करने का है हमें, तो इधर क्या आएगा 3i1 + 8i1 -2 = 2, तो 8 9 10 11 i1 बराबर क्या आएगा 4, तो हमारी i1 की वैल्यू आएगी 4/11 एम्पियर, क्या आएगी 4/11 एम्पियर। इसका मतलब क्या, इधर करंट फ्लो होगा बराबर 4/11। देखो इधर मैंने गलती कर दी, इधर माइनस नहीं प्लस है ना, साथ साथ नहीं है, टकरा गए सामने, तो प्लस आएगा, ठीक है। तो i1 क्या आएगा 4/11 एम्पियर, तो I क्या आएगा, करंट I 4i1 यानी 4 × 4/11 -1, तो क्या आएगी 16 -11 5/11, मतलब 5/11 एम्पियर, मतलब करंट क्या आएगा 5/11 एम्पियर। हाँ, एक गलती हो गई इधर मेरे से, छोटी सी गलती, लेकिन आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा अगर ऐसी गलती हुई तो, ठीक है। फ्रेश दिमाग से करना ये टॉपिक, एकदम फ्रेश दिमाग से, ठीक है, मतलब करंट फ्लो होगा। तो अभी चलो करंट निकालते 10 ओम में। देखो आई करंट फ्लो हो रहा है, तो मतलब क्या, करंट इन 10 ओम क्या आएगा, आई की वैल्यू क्या आएगी 5/11 एम्पियर, क्या आएगी 5/11 एम्पियर। करंट इन 15 ओम I1 क्या आया 4/11, और करंट इन 5 ओम क्या आएगा I - I1 यानी 1/11 एम्पियर। तो ये हमारे आंसर। देखो इधर गलती हो गई थी, ठीक है, इसलिए करंट 0 आ रहा था, लेकिन मान लो गलती नहीं होती तो 0 आए तो ऐसा आंसर आ सकता है, ठीक है, वो याद रखना, ऐसा आंसर आ सकता है। तो ये आपका आंसर होगा, करंट इन 10 ओम 5/11, करंट इन 15 ओम 4/11 एंड करंट इन 5 ओम 1/11 एम्पियर। ठीक है, लिख लो ध्यान से, आराम से करना। हम ऐसे बहुत सारे सर्किट्स हम सॉल्व करेंगे और हम समझेंगे कि हमें इक्वेशन को कैसे बनाना है, ठीक है। तो आपकी सर्किट्स चालू हो गई।
चलो आगे करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। Combination of resistors. सबसे पहला मैं करवाऊंगा सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो अभी इसको भी हम वोल्टेज किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से। इसको हम बोलते हैं सीरीज। इसको हम बोलते सीरीज कनेक्शन। ये दो रेजिस्टर्स है R1 एंड R2, वो है ना सीरीज में। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में बीच में कोई रेजिस्टर नहीं आएगा, मतलब ऐसा कोई बीच में रेजिस्टर नहीं आएगा। तो चेन ऑफ रेजिस्टर भी हम उसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चेन ऑफ रेजिस्टर भी बोल सकते हैं। और देखो एक बात हो, सीरीज जब भी रेजिस्टर सीरीज में होंगे तो करंट का डिविएशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? देखो ये दोनों रेजिस्टर में सेम करंट आई फ्लो होगा, सेम करंट। अभी देखो करंट का जो डिविएशन हो गया तो वो सीरीज में नहीं होंगे। ठीक है, तो याद रखना ये बात को। ठीक है, चलो ये ले लो पोटेंशियल है भी। अभी मैं जाऊंगा क्लॉकवाइज, साथ साथ मतलब माइनस, तो क्या आएगा? -IR1 -IR2 प्लस V इक्वल्स टू 0। मतलब V क्या आएगा? IR1 प्लस IR2। आई को कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, तो क्या आएगा? R1 प्लस R2। तो करंट क्या होगा सर्किट में? V बाय R1 प्लस R2। ये R1 प्लस R2 है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या होगा? हमेशा R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या? हम दोनों रेजिस्टर्स को हम निकाल सकते हैं और इसका इक्विवेलेंट आएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, और ये करंट आई फ्लो होगा और ये वोल्टेज। तो हम ओम फ्लो के माध्यम से भी हम लिख सकते हैं करंट आई क्या है? V बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो करंट दोनों रेजिस्टर में करंट तो सेम होगा। ठीक है, करंट तो सेम ही होगा। अभी देखो ओम लॉ के माध्यम से हमको मालूम है कि V इक्वल्स टू क्या है? I। तो इधर है ना, कभी कभी नहीं, कभी कभी हमेशा हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप मान लो इधर का वोल्टेज है V1, इसका वोल्टेज है V2। लेकिन एक बात तो है,
का क्या होगा V1 प्लस V2। ठीक है, इधर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो अलग होगा, दोनों का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, अलग होगा। तो इधर से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि I कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ, V बाय R क्या आएगा, कांस्टेंट। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1 बाय R1 इक्वल्स टू V2 बाय R2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1 बाय V2 क्या आएगा, R1 बाय R2। अभी मान लो आपको V2 निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, इधर V2। तो मैं इधर कॉम्पोनेंट को यूज करूँगा, V1 प्लस V2 बाय V2 क्या आएगा, इक्वल्स टू R1 प्लस R2 बाय R2। V1 प्लस V2 क्या है, बैटरी का वोल्टेज। तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, V2 आएगा R2 बाय R1 प्लस R2 बाय R1 इंटू V1 प्लस V2 क्या है, V। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत ही काम का है। ठीक है, ये V2 निकल गया, इससे हम V1 भी निकाल सकते हो आप। तो V1 आपका आएगा R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू V। ठीक है, बहुत ही काम का इक्वेशन है, बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी मान लो हमारे पास n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है, वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स क्या है हमारे पास, अभी n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। ठीक है, n आइडेंटिकल रेजिस्टर है हमारे पास। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही काम का है, याद रखना। हमारे पास n आइडेंटिकल रेजिस्टर है, मान लो हमारे पास है क्या है, हमारे पास n आइडेंटिकल रेजिस्टर है। तो करंट तो सभी के लिए बराबर होगा, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू IN इक्वल्स टू I। करंट तो सेम रहेगा सबके लिए। और इक्विवेलेंट क्या आएगा, इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 अप टू RN। सभी का ये रेजिस्टेंस सेम है, तो क्या आएगा, R इक्विवेलेंट N इंटू कैपिटल R। क्या आएगा, N इंटू कैपिटल R। और वोल्टेज है, वोल्टेज अलग अलग होगा, लेकिन वोल्टेज वुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, वोल्टेज ऐसे डिवाइड होगा। ठीक है, तो टोटल करंट क्या होगा, I क्या होगा, V बाय R इक्विवेलेंट, V बाय R इक्विवेलेंट। और हर एक में वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज V हर एक में क्या होगा, V बाय N। ठीक है, हर एक रेजिस्टर पे इतना
पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, सेम होगा, क्योंकि हमने क्या लिया है, एन आइडेंटिकल रेजिस्टर हमने लिए है। क्या लिए हमने? एन आइडेंटिकल रेजिस्टर। ठीक है, ठीक है। ये सब कुछ बहुत काम आएगा, सब कुछ बहुत ही काम आएगा। इसका एग्जांपल देखो मैं आप दे सकता हूँ। मान लो हमारे पास 5 ओम के हमने सीरीज में कनेक्ट किए, ठीक है, 5 ओम। तो मान लो बैटरी हमने कनेक्ट की है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो एक बात होता है, करंट फिक्स रहेगा। करंट कितना होगा? V/R, यानी 12/10। तो करंट कितना फ्लो होगा सर्किट में? 1.2 एम्पियर। करंट कितना होगा? 1.2 एम्पियर। वो क्या होगा? वो हमारा करंट होगा। और वोल्टेज अब इधर हमने सीखा, इधर अलग अलग हो गया। अभी देखो आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या? इधर 6 वोल्ट आएगा और इधर भी 6 वोल्ट ही आएगा। आप ये सब कुछ अप्लाई करना, यही आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो बाकी का हम अगले सेशन में करेंगे। तो अगले सेशन में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हम चालू करेंगे। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। So till then, stay tuned and stay safe. Thank you.